हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग रिवीजन वाली क्लास कर रहे हैं। ठीक है बेटा, हम लोग कौन सी वाली क्लास कर रहे हैं? तो रिवीजन वाली क्लास कर रहे हैं बच्चों। ठीक है। अच्छा, तो इस रिवीजन वाली क्लास में है ना, इस रिवीजन वाली क्लास में बच्चों हम लोगों ने कुछ पढ़ाई लिखाई कर ली थी पिछले क्लास में। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने प्राकृतिक पूर्ण संख्याओं पर जो संक्रियाएं हो सकती हैं, चारों संक्रियाएं, प्लस, माइनस, गुणा और भाग, इन चारों ही संक्रियाओं को हम लोगों ने पढ़ लिया था। क्या आप सभी को याद आ रहा है बेटा? क्या सारे बच्चों को याद आ रहा है? ओके। ओके बच्चों, अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। फिर आज से हम लोग सीखेंगे वर्ड प्रॉब्लम के बारे में। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम के बारे में। वर्ड प्रॉब्लम क्या होता है? जैसे कि कुछ यहाँ पे क्वेश्चन लिखा होगा, ठीक है, उसको शब्दों में लिखना, मतलब लिखा रहेगा, वो शब्दों में कुछ ना कुछ लिखा रहेगा, कुछ बात लिखी रहेगी, और उस शब्दों के माध्यम से आपको उस सवाल को लगाना होता है। कैसे करना होता है? जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे लिखा है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 455 तथा 189 के योग के बराबर है। ठीक है, यानी कि हमको 455 एंड 189 को ऐड करना है और तब आपको उत्तर मिलेगा। देखिए, एक संख्या तो 455 है, दूसरी वाली संख्या 189 है, और इनके योग के बराबर जो आ रही है वही संख्या हमें निकालनी है। तो इनका योग क्या होगा? तो 9 और 5 को जोड़ दीजिए बेटा। 9 और 5 कितना होता है? 14 को 4 हासिल 1 होगा। 8 और 5 13, 13 और 1 बेटा 14, 14 को 4 फिर से हासिल 1 होगा। 4 और 1 बेटा 5 होता है, 5 और 1 6 होता है, तो आपका उत्तर आ जाएगा 644। क्या सारे बच्चों को ये वर्ड प्रॉब्लम समझ में आया? यस सर। तो बेटा, इसी को बोलते हैं वर्ड प्रॉब्लम। तो वर्ड प्रॉब्लम में आपसे सीधे सीधे बात नहीं लिखी रहेगी, है ना। ये नहीं रहेगा कि बस नंबर दिया गया है उसको ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो। उसमें कुछ ना कुछ बातें लिखी गई, उन बातों को समझना है ना, उन बातों को समझना है तब उत्तर करना है। ठीक है, इसी प्रकार से इसको आगे कंटिन्यू कराता हूं मैं। चलो बेटा, इसको मैं आगे कंटिन्यू कराता हूँ। देखो यहाँ पे लिखा भी गया है कि 644 जो होगा वो 455 तथा 189 के योग के बराबर होगा। ओके बेटा, चलो दूसरा वाला वर्ड प्रॉब्लम। लिखा है कि दो संख्याओं का योग 2578 है, 2578 है, तथा एक संख्या का मान बेटा 1285 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करिए। ठीक है, देखो एक संख्या उनमें से दे रखी है 1285, और दूसरी वाली संख्या हमें नहीं मालूम है। चलो हमने मान लिया x है वो संख्या। तो इन दोनों ही संख्याओं को जोड़ने पे बेटा आ जाना चाहिए आपका आंसर कितना? 2578। तो x का मान आपको निकालना होगा। तो 2578, देखो बेटा ये जो है ना, ये जो नंबर है ये अपने आप में यहाँ प्लस में है ना, उस साइड भेज दीजिए तो माइनस में हो जाएगा। तो 1285 को आप माइनस कर दीजिए। तो जो ही आप 2578 में 1285 घटा देंगे, आपको दूसरी वाली संख्या का मान पता लग जाएगा। क्या सारे बच्चों को ये समझ में आया जो हम लिखे हैं? सर एक बार और समझा दो, समझ में नहीं आया। अच्छा, ठीक है, मैं फिर से समझा देता हूँ। दरअसल क्या है बेटा, यहाँ पे एक सवाल दे रखा है कि दो संख्याओं का योग 2578 है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे बोलूं कि दो संख्याओं का योग 7 है, ठीक है, मेरी बात समझना बेटा। दो यस संख्याओं का, सर। हाँ, दो संख्याओं का योग 7 है, उनमें से एक संख्या 5 है, तो दूसरी संख्या का मान बताइए। तो बताओ क्या होगा दूसरी संख्या? दो। 2 होगा। बहुत लाजवाब, बहुत लाजवाब बेटा, 2 होगा। अब हमको ये बता दो कि जो तुम्हारा 2 आ रहा है उत्तर, वो कैसे ला रही हो तुम? प्लस करके, माइनस करके, भाग दे करके, गुणा करके, कैसे ला रही हो बेटा? सर माइनस करके 7 में से 5 माइनस कर देंगे। बिल्कुल सही। तो देखो भाई, सेम काम मैंने यहाँ पे किया है। यहाँ पे दो संख्याओं का योग दे रखा है 2578, और उनमें से एक संख्या का मान है 1285। तो हमने क्या किया, 2578 में से 1285 को घटाने के लिए लिख दिया। अब समझ में आया? यस सर। बहुत बढ़िया। तो बच्चों जल्दी से इसका उत्तर बताओ कितना होगा।
बेटा बताइए इसका उत्तर क्या होगा। चलो बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे बच्चे। 1293 सारे लोग बोल रहे हैं, तो ठीक है मैं इसको घटा देता हूँ। देखो मान लो ये रफ वर्क है मेरा, तो 2578 में से घटाना है आपको 1285। तो 8 में से 5 जाएगा तो 3 आएगा, फिर 7 में से 8 नहीं घटाया जा सकता है तो एक हासिल ले लो। जब एक हासिल लोगे तो ये बेटा क्या हो जाएगा, 17 है। 17 में से 8 जाएगा तो 9 आ जाएगा। ये हासिल देने की वजह से ये 5 नहीं, अब ये 4 हो चुका है। 4 में से बेटा 2 घटाइए, 2 आता है। और एक सॉरी 2 में से 1 घटाइए तो 1 आता है। यानी कि आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 1293। क्या सारे बच्चों को समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? यस सर। यस सर। ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसको आगे कंटिन्यू करूं। ले लिए सर। अच्छा ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। कोमल के नाम से जो बच्ची है बेटा, माइक मत ऑन करिए, ठीक है। ओके, तो देखो बेटा यहाँ पे कुछ भी यक्स नहीं माना गया है, लेकिन मैंने जानबूझ के माना ताकि आप लोग सीख सको। अच्छा बेटा ये वाला टफ तो नहीं लग रहा है, एक बार हमको बता दीजिए ये जो मेथड मैंने अपनाया। नो सर। हाँ, सर उस यक्स से परेशानी तो नहीं है जो एक्स मैंने लिखा है? नो सर। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। चलो अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। चलो इस वाले सवाल को आप लोग खुद करिए। 2 सवाल हमने अपने मन से करवाया, अब आप लोग करेंगे। तीसरा सवाल, सवाल है कि यदि एक टोकरी में 350 आम है तो 11 टोकरियों में कुल कितने आम होंगे? देखो बेटा सवाल क्या बोला जा रहा है कि जैसे कि मान लो यहाँ पे एक टोकरी बना दिया गया, मेरी बात समझना, ठीक है। मान लो इस तरीके से एक टोकरी बना दिया गया, और इस टोकरी में बेटा ढेर सारे है ना, ढेर सारे यहाँ पे फल रखे गए हैं मान लो। नहीं सॉरी, आम है ना, फल नहीं बोल रहा है, आम है। रुक जाओ, ठीक है बेटा, इस तरीके से आम रखे गए हैं, ढेर सारे आम हैं। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? ठीक है, खूब ढेर सारे आम बने गए हैं। अब समझ लेना बेटा, ठीक है, मैं इस तरीके से बनाते चला जा रहा हूँ। तो आपको ये बताना है, ठीक है बेटा, आपको ये बताना है कि इसी प्रकार से अगर 11 टोकरियां होंगी तो कुल कितने आम होंगे, क्योंकि एक टोकरी में 350 आम है। एक टोकरी में 350 आम है, तो इसी प्रकार से 11 टोकरियों में कुल कितने आम होंगे? बहुत बढ़िया बेटा, मैं देख पा रहा हूँ सारे बच्चों का उत्तर आ रहा है, और वो भी करेक्ट उत्तर आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत ही लाजवाब। अब मेरी बात को सुनिएगा। देखो बेटा एक टोकरी में आमों की संख्या कितनी है, 350। तो इसी प्रकार की 11 टोकरियों में आप गुणा कर दीजिए, तुरंत आपको उत्तर मिल जाएगा। तो 1 0 0, 5 एकम 5, 3 एकम 3, 1 0 0, 5 एकम 5, 3 एकम 3। बेटा ये शून्य को आप ऐसे लिखोगे क्योंकि जोड़ना होता है, शून्य हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा। आपका उत्तर आ जाएगा 3885। कुल 11 टोकरियों में आमों की संख्या होगी 3885। क्या सारे बच्चों को मेरी बात समझ में आई? यस सर। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, एकदम लाइट की स्पीड से स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, लाइट की स्पीड से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। बच्चों इस वाले सवाल को करके दिखाओ। अच्छा रुको एक सेकेंड, चलो इसको करके दिखाओ। सर एक बार पीछे कर दो, मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया। ओके, ले लिए सर। आगे कंटिन्यू करें। यस सर। चलो बेटा इस वाले सवाल को आप लोग करके दिखाओ, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। मैं चैट को बंद कर देता हूँ और बेटा पोल को ऑन कर देता हूँ, ठीक है। क्या सारे बच्चे सवाल पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? यस सर। ओके, देखो बेटा मैं इसको समझा देता हूँ एक बार। दरअसल लिखा है कि किसी गोदाम में
1459 बोरी चीनी है, 2364 बोरी गेहूं है, तो गोदाम में बोरों की कुल संख्या कितनी होगी? ठीक है, कुल बोरे आपको बताने हैं। ठीक है, जितने नंबर ऑफ बैग्स होंगे उनकी संख्या आप सभी को बतानी है बच्चों। ठीक है, टोटल में कितने बोरे होंगे सब आपको बताना है। क्या आपको सवाल समझ में आया बच्चों? यस सर। यस सर। ठीक है, तो जल्दी से बताइए कि सर ठीक है, जल्दी से बताइए कि उस गोदाम में कुल कितने बोरे होंगे। ठीक है, नहीं, ऐसे नहीं, 3823। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, एकदम मैं गलत है। ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। आपको आंसर देना है तो पोल में आंसर करो। पोल में आंसर करने आता है आपको राजेंद्र? राजेंद्र के नाम से जो बच्चा या बच्ची है? यस सर। हाँ, पोल में आंसर करने आता है आपको? नहीं आता? नो सर। अच्छा ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, मैं सिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सिखा देता हूँ। देखो बेटा, दरअसल करोगे क्या आप अपनी फोन में, है ना, सबसे कोने पे देखो, यहाँ पे एक 3 डॉट बना होगा। आप न्यू स्टूडेंट हैं क्या बेटा? यस सर। ओके बेटा, आज आपका पहला दिन है कि दूसरा दिन है? नो सर, सेकंड डे। ओके, तो देखो बेटा, यहाँ पे 3 डॉट है आपके फोन में, बताओ है कि नहीं है? यस सर। अच्छा, तो इसको क्लिक करना। जब आप इसको क्लिक करोगे तो इस प्रकार से एक बॉक्स बन के आ जाएगा, और वहां पे एक इस प्रकार का एक आइकन बना होगा, एक बटन होगा इस प्रकार का। इसके नीचे लिखा होगा एक्टिविटीज, देखो लिखा हुआ है। यस सर। अच्छा, तो इसको क्लिक करो। इसको क्लिक करने के बाद फिर से एक बॉक्स बनेगा बेटा, इस प्रकार से एक बॉक्स बनेगा। यहाँ पे सबसे ऊपर लिखा रहेगा पोल्स, और नीचे की तरफ लिखा होगा 1 एक्टिव, देखो लिखा है। यस सर। फिर इसको क्लिक करो। इसको क्लिक करने के बाद एक फिर से बॉक्स बनेगा। इस बॉक्स में क्वेश्चन की नंबरिंग लिखी होगी, मान लो ये क्वेश्चन नंबर 13 है, तो वहां पे लिखा होगा क्वेश्चन नंबर 13। और बेटा उसके आगे 4 विकल्प होंगे, ए, बी, सी, डी। इन चारों में से जो आपको ठीक लग रहा है उसको यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। जो ही क्लिक करेंगे त्यों ही यहाँ पे एक वोट का बटन आ जाएगा। इस वोट के बटन को दबा दीजिएगा, आपका उत्तर मेरे पास आ जाएगा। समझ में आया? ओके सर। यस। सर हाँ, सर मेरा पोल सेक्शन ओपन ही नहीं हो रहा। आपके मोबाइल में एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखा रहा है? सर रोज होता था, आज ही नहीं हो रहा। आ, एक बार क्लास को रीज्वाइन करिए। कोई भी बच्चा माइक मत ऑन करिए। बच्चों, आप लोग स्कोर जानना चाहेंगे इस वाले क्वेश्चन के लिए? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है बेटा, तो स्कोर बहुत ही शानदार है, बहुत ही शानदार है। टोटल में 27 बच्चों का करेक्ट आंसर आया है, और सिर्फ एक बच्चे का इनकरेक्ट हो गया है। ठीक है, ये संख्या और बढ़ गई है अब इस समय, 27 से बढ़ करके बेटा 28 हो चुकी है। बताओ कैसा है ये रिजल्ट आप सभी का? अच्छा है? सर बहुत अच्छा है। यस, बहुत ही शानदार है ये रिजल्ट बेटा, इसी तरीके से होना भी चाहिए। कम से कम गलतियां, ज्यादा से ज्यादा करेक्ट आंसर, ये होना चाहिए हर एक क्लास में, है ना? और आप लोग तो अच्छे बच्चे हो, आप लोग तो इस वाले को मेंटेन करके रखोगे। तो बच्चों, क्या इस वाले रिजल्ट को मेंटेन करके रखोगे या नहीं? यस सर। यस सर। Good. और वो जो एक, हाँ, अब वो जो एक बच्चे ने गलती की है ना, उसको भी मैं सलाह देता हूँ कि आप अब गलती मत करिएगा, क्योंकि देखो बेटा, पूरी क्लास में आप इकलौते हो जो कि गलत किए हो, बाकी हर एक बच्चे ने ठीक किया। तो आप भी ध्यान दीजिएगा, जो बच्चे ने गलत किया है अभी पता लग ही जाएगा कि गलत किसका है, क्योंकि आप देख सकते हैं जब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो बेटा मैं इसको पोल को बंद करूं, क्योंकि काफी ज्यादा टाइम हो गया।
यस सर। ठीक है, ओके बेटा, मैंने चैट को ऑन कर दिया है। चैट में इसका आंसर बताइए, सारे बच्चे चैट में बताइए जल्दी से, एकदम लाइट की स्पीड से बताइए बेटा, एकदम लाइट की स्पीड से। बहुत ही बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया। अब मैं आप सभी को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आखिर ये कैसे सॉल्व होगा। देखो बेटा, यहाँ पे लिखा है कि 1459 बोरी है और 2364 बोरी ये चीनी है, गेहूं। तो चलो इसको ऐड करना है आपको। एक सेकंड, एक सेकंड, कौन है ये, कौन है जो शोर मचा रहा है? चंदा देवी के नाम से एक बच्ची है बेटा, मत चाहिए, सर मेरा ठीक है, शोर मत मचाइए, अदरवाइज मैं क्लास से बाहर भी करूंगा। तो 2364, 1459, इन दोनों को ऐड करना होगा क्योंकि टोटल बोरियों की संख्या बतानी है। तो 9 और 4 कितना होता है बच्चों, बता 9 और 4 कितना होता है? 13। यस, 13। यस, आप लोग चैट में भी लिख सकते हो बेटा, ठीक है, चैट में भी लिख सकते हो। तो 9 4 13 को 3 आप लिखोगे, 1 हो जाएगा कैरी, 6 और 5 11, 11 एंड 1 12 हो जाएगा। तो 2 लिखोगे आप, 1 कैरी, 4 3 7 होता है, 7 एंड 1 8 होता है बच्चों, एंड 2 एंड 1 बेटा 3 होता है। तो 3823 आपका करेक्ट वाला आंसर हो जाएगा, बी वाला पार्ट। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। बच्चों यस सर। एक और क्वेश्चन दें, सभी लोग करोगे? यस सर। ठीक है बेटा, तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 को अपने मन से करिए। बहुत प्यारा सा सवाल है बेटा ये भी। मैंने पोल सेक्शन ऑन कर दिया, लेकिन बेटा जल्दबाजी मत करिएगा, इतना भी जल्दबाजी मत करिएगा कि गलत कर दीजिए, ठीक है? मैं एक बार पढ़ के सिखा देता हूँ। ओके सर। हाँ, लिखा है एक कस्बे की जनसंख्या 8568 है, उनमें से 5312 पुरुष हैं, यानी इतने आदमी हैं, मेन हैं। तो कस्बे में महिलाओं की संख्या यानी वुमेन की संख्या पूछी जा रही है, कितनी होगी? टोटल में अगर बात करोगे उस पूरे कस्बे में तो 8568 है ना, जनसंख्या है। लेकिन अगर अगर तुम बेटा मेन की बात करो, मेन मतलब आदमियों की संख्या के बारे में बात करो, लेट सपोज ये पूरा जो ग्रीन कलर से मैंने घेरा है ये आदमियों की संख्या है। तो आदमियों की संख्या बेटा है 5312। तो आपसे पूछा है कि ये जो रेड कलर से मैं घेर रहा हूँ, ये रेड कलर से मान लेते ये महिलाएं हैं, तो महिलाओं की संख्या पूछी जा रही है कितनी होगी। क्या सभी को सवाल समझ में आ गया? यस सर। ओके बेटा, बहुत बढ़िया। देखो यस बेटा, सर। शुरुआत शुरुआत में ही दो बच्चों ने गलत कर दिया, ऐसे मत करिए, ऐसे मत करिए। शुरुआत में ही दो बच्चों ने गलत कर दिया और 7 बच्चों का ठीक है, अब संख्या बढ़ के 9 हो गई है, बहुत बढ़िया। लेकिन ये 2 बच्चों ने गलती कर दी, इसका ध्यान रखिए, आगे से कोई गलती ना हो। देखो बेटा, ये सारी चीजें रिवीजन वाली क्लास है, तो रिवीजन वाली क्लास में कम से कम गलतियां करिए और अधिक से अधिक ठीक आंसर करिए, क्योंकि रिवीजन वाली क्लास में अगर गलती करोगे इसका मतलब पढ़ाई में तब दिक्कत है बेटा आपकी, है ना? आपको और मेहनत करने की जरूरत है, कहने का मतलब ये है। सर स्कोर बता दो। हाँ बेटा, स्कोर है 20 और 2 का, है ना, यानी कि 20 बच्चों का करेक्ट आंसर आया है और सिर्फ 2 बच्चों का इनकरेक्ट आंसर है। बाकी लोग भी बताइए बेटा, ताकि इस स्कोर को और बेहतर किया जा सके, है ना? यस पिछले सर। हाँ, पिछले वाले क्वेश्चन में आई थिंक 28 बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया था, अभी तक यहाँ पे 20 बच्चों ने आंसर दिया है करेक्ट। तो इस ग्राफ को और बढ़ाओ, और बढ़ाओ बेटा, गलतियों का ग्राफ बढ़ रहा है, 22 और 3। ओके, क्या इतना टफ सवाल है क्या बेटा? नो सर। वही बात है ना, टफ सवाल नहीं है।
23 बच्चों का करेक्ट है बेटा, 3 बच्चों का गलत है। मत करिए गलत, बिल्कुल भी गलत मत करिए, ठीक है, थोड़ा टाइम ले लीजिए लेकिन गलत मत करिए। बताओ, 3 बच्चों ने गलत कर दिया, बहुत बड़ी क्वांटिटी हो गई है, 3 नंबर बहुत ज्यादा हो जा रहा है, क्योंकि रिवीजन क्लास चल रही है ना, रिवीजन क्लास में गलती मान के चला जाता है कि कोई नहीं करेगा, और कोई ना करने के चक्कर में 3-3 लोग कर रहे हैं, तो ये तो गलत बात है। देखो बेटा, रिजल्ट और बढ़ गया, यही है कि दोनों चीजों पे इफेक्ट पड़ा है। नाउ टोटल 25 बच्चों ने करेक्ट किया है, और 4 बच्चों का बेटा इनकरेक्ट हो गया, 4 बच्चों का इनकरेक्ट। तो बेटा चलो अब मैं इसको इरेज करता हूँ, ठीक है। पिछले वाले ग्राफ से आपका ये थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा, क्योंकि पिछले वाले सवाल में टोटल 28 बच्चों ने करेक्ट किया था और मात्र एक बच्चे का गलत था। इस वाले सवाल में 25 बच्चों का बस सही है, 4 बच्चों का गलत हो गया। तो बेटा थोड़ी सी दिक्कत है इस वाले सवाल के लिए, पता नहीं क्यों आप लोग गलती कर रहे हैं, गलती नहीं करना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, मैं फिर से सिखाता हूँ इसको। बेटा सिखाओ इस वाले सवाल को। यस सर। ठीक है, अब ध्यान से देखो, एक कस्बे की जनसंख्या, कस्बा मतलब होता है जहाँ पे मतलब टाउन है ना, एक टाउन है, वहां पे टोटल 8568 लोग रह रहे हैं। तो बेटा ये इतने लोग वहां पे रह रहे हैं, जिनमें से जो मेन की संख्या है ना, जो आदमियों की संख्या है वो है 5312। तो बच्चों अगर आपको फीमेल की संख्या निकालनी है तो क्या करोगे आप, माइनस ही तो करोगे। तो बताओ, 8 में से 2 जाता कितना आता है, 6 आता है, 6 में से 1 जाता कितना आता है, 5 आता है, 5 में से 3 जाता कितना आता है, 2 आता है, एंड 8 में से 5 जाता है तो 3 आता है। अच्छा, कुछ बच्चे पूछ सकते हैं कि सर आपने माइनस क्यों किया। तो ध्यान से देखो, मान लो आपके परिवार में, मान लेते हैं, है ना, मान लेते हैं कि आपके परिवार में टोटल 8 सदस्य हैं, ठीक है बच्चों, मान लो कि आपके पूरे परिवार में 8 सदस्य हैं, जिसमें से 3 लोग मेल हैं, मान लेते हैं 3 लोग मेल हैं, यानी कि आदमी हैं, तो महिलाओं की संख्या कितनी होगी। तो बेटा 8 में से 3 को घटाना पड़ेगा, तब आपको पता लगेगा कि हाँ, आपके घर में 5 महिलाएं यानी 5 विमेन है। क्या सभी बच्चों को समझ में आया। यस सर। ये सीताराम यस महतो करके सर। नाम की बच्चा है, मैं आपकी कॉपी देख पा रहा हूँ, ठीक है, करेक्ट आंसर है सीताराम महतो। बेटा इसको आगे मैं कंटिन्यू करूं। यस सर। यस सर। ओके, तो जिन बच्चों का गलत था बेटा, अब दोबारा से गलती मत करिएगा, है ना। आपके स्क्रीन पे एक और सवाल आ चुका है, पूछा है कि एक फैक्ट्री एक महीने में 4532 बल्ब का उत्पादन करती है, यानी कि बनाती है। एक बेटा फैक्ट्री है जो कि बल्ब का, है ना, बल्ब का निर्माण कर रही है, ठीक है, और एक महीने में, ठीक है बेटा, एक महीने में उसने कितने बल्ब बनाए, तो 4532। तो आपको बताना है कि इसका वार्षिक उत्पादन कितना होगा। तो एक महीने में इतना बना रही है, तो वार्षिक का मतलब होता है टोटल 12 महीनों का पूछा जा रहा है। वार्षिक का मतलब क्या है, 12 महीनों का उत्पादन पूछा जा रहा है, कि बताओ वह फैक्ट्री 12 महीनों में कितना बना देगी। क्या सवाल आपको समझ में आया। यस सर। सर ठीक है बेटा, तो इसको गलत मत करिएगा। ओके, सब सर लोग हमें एक चीज पूछनी थी। हाँ बताइए। सर इंग्लिश में जो क्वेश्चन लिख रहा है उसमें डिजिट अलग है और हिंदी में जो लिख रहा है उसमें डिजिट अलग है। एक सेकंड बेटा, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, बट कोई बात नहीं, आप इस इंग्लिश वाले को अभी के लिए इग्नोर करो, आप हिंदी वाले को कंसिडर करो। ओके सर। बाकी बच्चे भी आंसर करिए, 4 बच्चों का सही आंसर आ चुका है। अच्छा बच्चों, जो 4 नहीं, 4 नहीं 9 हो गए क्या, बहुत ही तेजी से पढ़ गए आप लोग, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो जो, अच्छा 12 हो गए, अरे वाह क्या बात है, ठीक है 13 हो गए। तो बच्चों जो अभी को 13 बच्चों ने आंसर किया है, मुझे ये बताइए कि आप लोग का इन चारों में से कोई ऑप्शन मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सर कर रहा है। कर रहा है। ठीक है, कर रहा है ना, चलो बढ़िया बढ़िया, ठीक है।
बेटा स्कोर कुछ इस प्रकार से है कि 20 बच्चों का करेक्ट है और 2 बच्चों का गलत है। ठीक है, 20 बच्चों का करेक्ट है और 2 बच्चों का गलत है। अच्छा बच्चों, हर बार कोई ना कोई गलत कर दे रहा है, ऐसा क्यों? क्या ये सारे क्वेश्चन गलत करने के लायक हैं? आप लोग खुद बताइए। नो सर। है ना, बिल्कुल सही बात, नहीं करने के लायक है। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें मैं सिखा चुका हूँ, सब कुछ आप जानते हैं। तो आपको थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले लेना चाहिए, लेकिन सही बताना चाहिए। कहने का मतलब ये है। हालांकि जो बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं वो नो डाउट हमेशा सही आंसर कर रहे हैं, है ना। बच्चों, इन सब क्लासेस को करके आप लोग को अच्छा लग रहा है? यस सर। गुड। यस सर। बिल्कुल बच्चों, अगर कोई सजेशन होगा, अगर कोई मान लो सुझाव होगा कि सर ऐसे नहीं ऐसे करिए तब ज्यादा और बेटर होगा, तो आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, ठीक है बेटा। कुछ भी आप और चाहते हो तो आप मुझे बता देना। तो बेटा 20 बच्चों का करेक्ट आंसर आया है, 3 बच्चों का गलत हो गया। बताओ, ग्राफ आगे बढ़ नहीं रहा है बच्चों। 20 बच्चों का करेक्ट और 3 बच्चों का इनकरेक्ट। बाकी लोग जल्दी से आंसर करो। आपके पास 10 सेकंड का समय है, 10 सेकंड के बाद हम पोल को बंद कर देंगे। सिर्फ 10 सेकंड। बच्चों 10 सेकंड और है, 10 सेकंड के बाद हम पोल को बंद कर देंगे। क्या कोई और बच्चा आंसर करने वाला है? आंसर करेगा कोई और बच्चा कि पोल को हम बंद करें? कोई नहीं आंसर करेगा? नो सर। लेकिन बच्चों इस बार तो बहुत कम बच्चों ने आंसर किया है, सिर्फ 20 ही बच्चों का करेक्ट ही है। पहले वाले सवाल में 28 बच्चों का करेक्ट था, दूसरे वाले सवाल में 25 बच्चों का करेक्ट था, और इस वाले में तो सिर्फ 20 बच्चों का करेक्ट है। आप लोग का ग्राफ घट क्यों रहा है बच्चों? सर समझ में नहीं आया है सवाल। अच्छा, मैं समझा देता हूँ। जैसे कि मान लेते हैं कि आप आइसक्रीम खाना चाहते हो, ठीक है, समझना मेरी बात। तो मान लेते हैं कि आप एक बार गए, है ना, एक बार गए और इस तरीके का 3 आइसक्रीम लेकर के आए। आप समझना मेरी बात को। यस सर। हाँ, आप एक ही बार में 3 आइसक्रीम लेकर के आते हो, अपने लिए प्लस अपने भाई और बहनों के लिए। तो मैंने कह दिया तुमसे कि बेटा सिर्फ अपने भाइयों के लिए, अपने बहनों के लिए या अपने लिए मत लाइए। इसी 3 प्रकार का जो आप आइसक्रीम लाई हो, यही सेम आइसक्रीम, है ना, सेम आइसक्रीम, ठीक है, आप ले आइए 7 बार, 7 टाइम्स। तो कुल यस कितना सर। आइसक्रीम ले आओगे? आप कितना आइसक्रीम ले आओगे? बताओ, कुल कितना आइसक्रीम होगा? उससे खरीदारी करनी है इसी प्रकार से 7 बार, 7 बार उसको, है ना, खरीदना है। तो बेटा 3 गुणे 7 ही तो करोगे। सर तीन 21। हाँ, 21 आएगा इसका उत्तर। ठीक है, क्योंकि आप ध्यान से देखो, मैंने कहा कि एक बार में आप 3 आइसक्रीम ला रहे हो, और टोटल में मैंने बोल दिया कि आपको 7 बार ले आना है, इसी टाइप के आइसक्रीम को 7 बार ले आना है। तो 7 गुणे 3 यानी कि टोटल में 21। हाँ बताइए, कि कोई कुछ पूछ रहा है क्या? अच्छा, सर। हाँ, तो अमृता के नाम से जो बच्ची है, बेटा आप समझ में आया कि इस वाले सवाल में करना क्या है? यस सर। चलो जल्दी से करके बताओ। चैट सेक्शन अभी भी ऑन है, जल्दी से आंसर करो अमृता। अमृता, बंद कर दें हम पोल को? यस सर। ठीक है, अब मैं पोल को बंद करता हूँ, और बच्चों मैं चैट को ऑन करता हूँ। ठीक है, आप लोग चैट में इसका आंसर बताइए कितना आ रहा है। बहुत बढ़िया, सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर ए वाला पार्ट आ रहा है। ये लिख के बताना पूरा। ठीक है, सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर ए वाला आंसर होगा। 54 3 8 4 3।
ठीक है, चलो अब मैं इसको सिखा देता हूँ कि कैसे लगेगा। देखो बेटा, एक महीने का जो उत्पादन है वो है 4532, और इसी प्रकार से 12 महीनों का पूछ रहा है। देखो, वार्षिक का मतलब होता है बेटा एक साल, और एक साल में टोटल कितने महीने होते हैं? 12। हाँ, तो 12 महीने होते हैं, तो 12 से आपको गुणा करना पड़ेगा। तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 को शून्य लिखोगे आप, 1 कैरी होगा, 2 4 जा 8 एंड 9। फिर देखो, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 5 1 जा 5, 4 1 जा 4। आपका आंसर होगा 4। 6 एंड 2 बेटा हो जाएगा 8। 8, 3 एंड 0 3, 9 और 5 4, एंड 1 कैरी हो जाएगा, 4 एंड 1 5। तो बेटा आपका आंसर बनेगा 54,384। कौन सा वाला करेक्ट होगा? ए वाला होगा ना बेटा? सर। यस सर। तो सुनीला देवी के नाम से बेटा है जो है, मैं आपकी कॉपी चेक कर पा रहा हूँ, बहुत बढ़िया। ठीक है, बाकी लोग भी जो कर रहे हैं अपनी कॉपी चेक करा सकते हैं, इसकी कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16, अब आप सभी को करना है क्वेश्चन नंबर 16। हालांकि आप अपनी कॉपी चेक करा लीजिए। हाँ, सोनी देवी का ठीक है ना? अंशु झा का ठीक है। ठीक है, और कौन बच्चा है जो अपनी कॉपी चेक कराना चाहता है या कराना चाहती है? राखी कुमारी का ठीक है, शिवा ठाकुर का ठीक है ना? आर्यन बुग्गू का ठीक है, बहुत बढ़िया। और कोई है जो अपनी कॉपी चेक कराना चाहते हैं? हाँ, लतेश कुमारी, हाँ अपनी कॉपी चेक करा लीजिए बेटा। ठीक है, सही है, एकदम करेक्ट आंसर। एक सेकेंड, लतेश कुमारी, 55 लिखा है क्या बेटा आपने? 55? गिनती में गलती हो गई। हाँ, 55 नहीं होगा, 54 होगा, है ना? यस चलो, सर। चलो बेटा, अब मैं पोल को ऑन कर देता हूँ। आप सभी लोग इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं? सारे बच्चे एक बार इसको अपने मन से पढ़िए, जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, अपने मन से पढ़िए। देखिए, मैं आपको सुना भी देता हूँ कि लिखा क्या है। देखो, लिखा हुआ है कि एक स्कूल में 20 कमरे हैं, जहाँ पे 4,340 छात्र पढ़ते हैं, और प्रत्येक कमरे में छात्रों की संख्या बराबर है। जैसे कि क्या है ना बेटा, मान लो ये एक कमरा, ये दूसरा कमरा, ये वही स्कूल है, सेम वही स्कूल है, इसमें ढेर सारे कमरे बने हुए हैं। इसी तरीके से 20 कमरे हैं टोटल। ठीक है, और ये भी कहा जा रहा है कि पूरे स्कूल में, ठीक है, पूरे स्कूल में 4,300, हाँ 4,340 छात्र पढ़ते हैं, और प्रत्येक कमरे में बराबर बराबर लोग पढ़ते हैं, है ना? तो बताना है कि प्रत्येक कमरे में छात्रों की संख्या कितनी होगी। क्या सारे बच्चों को सवाल समझ में आया कैसे करना है? यस सर। यस सर। ठीक है, नो सर। अच्छा नहीं समझ में आया? दरअसल देखो क्या है, इसको मैं ऐसे समझा देता हूँ। मान लो बेटा, आ, मान लो आपका गांव है ना? आपका गांव है, मान लेते हैं आपके गांव में, मान लेते हैं ये आपका घर है, या आपके फ्रेंड्स का घर है ना? मान लेते हैं ये आपके फ्रेंड्स का घर है। मान लेते हैं कि आपके घर में 3 लोग रहते हैं, आपके फ्रेंड्स के घर में भी 3 लोग रहते हैं। ठीक है, आपके फ्रेंड्स के घर में भी 3 3 लोग ही रहते हैं। ठीक, और मैंने आपसे बोल दिया कि टोटल आपके गांव में, है ना, टोटल आपके गांव में 12 लोग रहते हैं। मान लेते हैं मैंने आपको बोल दिया कि आपके गांव में, आपके शहर में टोटल 12 लोग रहते हैं, और प्रत्येक घर में 3 3 लोग रहते हैं। तो आप लोग बता सकते हैं कि कितने घर होंगे वहां पर? बच्चों बता सकते हैं वहां पे कुल कितने घर होंगे अगर टोटल यस में? सर। बताइए बताइए, जल्दी बताइए, माइक ऑन करके बताइए, टोटल कितने घर होंगे वहां पे? अच्छा, किसी को नहीं समझ में आ रहा है, मैं सिखा देता हूँ, चलिए। सर 4। हाँ, 4 होंगे, बहुत बढ़िया बेटा। क्या नाम है आपका? सर मीनू। मीनू, यस सर। बहुत बढ़िया मीनू। आप न्यू स्टूडेंट हो क्या? नो सर, पुरानी। अच्छा अच्छा, ठीक है बेटा। अच्छा, बहुत बढ़िया। देखो, मीनू का करेक्ट आंसर है। कभी आपने चैट में अपना नाम नहीं लिखा, क्योंकि मीनू नाम मुझे याद ही नहीं आ रहा है।
सर मैं लिखती हूँ। लिखते हो? अच्छा चलो ठीक है। चलो बेटा मीनू देखो आपने बिल्कुल करेक्ट आंसर बताया। देखो बेटा इन्होंने क्या बोला, मैंने आपसे बोला था कि उस गांव में टोटल टोटल 12 लोग हैं और प्रत्येक घर में 3 लोग हैं। तो बेटा 3 से भाग कर दो ना, आपको पता लग जाएगा कि टोटल कितने घर होंगे। तो 3 चौके कितना होता है? 12। 12। तो यानी उस टोटल गांव में 4 घर होंगे। तुम देख लो, मान लो इसमें भी 3 लोग होंगे, इसमें भी 3 सर लोग और होंगे। बता दो। एक सेकंड बेटा, इसमें भी 3 लोग होंगे। तो आप देख पा रहे हो 3 3 6 3 9 3 12, यानी कि सही बात है, करेक्ट आंसर है। तो इस सवाल में मैं और आसान कर देता हूँ, थोड़ा हिंट दे दूं क्या? इतना लेकिन हिंट काफी था जो मैंने सिखाया। क्यों बच्चों, इतना हिंट तो बहुत काफी था। हाँ सही है, काफी काफी है। तो स्कोर बेटा इस तरीके का है, 14 बच्चों का करेक्ट है, किसी का गलत नहीं है। यह संख्या बढ़कर के 16 हो चुकी है। बहुत सही, बहुत सही बच्चों, बहुत सही। बाकी लोग भी बताइए। 18 हो गई है संख्या। चलो, ऐसे ही बढ़नी चाहिए, हाँ, ऐसे ही बढ़नी चाहिए। किसी का गलत नहीं है बेटा इस वाला सवाल देखा जाए तो। बाकी लोग भी बताइए। बेटा बाकी लोग भी बताइए जल्दी से। बीस बच्चों का करेक्ट हो गया, बहुत बढ़िया। बच्चों टोटल 21 बच्चों का करेक्ट हो गया और एक बच्चे का इनकरेक्ट है। ठीक है, अब मैं पोल को बंद कर देता हूँ और बेटा चैट को ऑन कर देता हूँ। ठीक है, चलो आंसर बताइए इसका कितना आएगा। चैट में आंसर बता दीजिए। देखिए बेटा 4340 छात्र पढ़ते हैं और कुल 20 कमरे हैं, तो प्रत्येक कमरे में छात्रों की संख्या भाग देने पे ही आएगी। तो 22 जार 40, यहाँ पे 3 आ जाएगा, ये 4 से 4 कैंसिल। अब इस वाले 4 को यहाँ पे लिख दीजिए। तो बेटा 21 जार 20, यहाँ पे फिर से 4 लिखोगे, 3 में से 2 जाएगा 1 और ये आपका 0 एज इट इज लिख जाएगा। ठीक है, 7 टाइम में जाएगा। बताओ बच्चों यहाँ तक पूरा समझ में आया आप सभी को? यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये पूरी रेस कैंसिल हो गया, आपका उत्तर आ गया 217, यानी कि सी वाला उत्तर आपका करेक्ट होगा। बच्चों आगे कंटिन्यू करें। यस सर। सही है, चलो चलो बच्चों बहुत बढ़िया। जो जो यस बच्चे सर। जो सर बच्चे नोटबुक चेक कर दो। हाँ हाँ, मैं वही नोटबुक ही चेक कर रहा था। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जो बच्चे कॉपी दिखा रहे हैं वेल एंड गुड है बेटा, बहुत बढ़िया। सोनी देवी, सुनीला देवी, सुषमा सैनी, अंशु और और कौन से बच्चे हैं? अपनी कॉपी दिखाइए अंशु। अंशु अपनी कॉपी चेक कराइए। राखी कुमारी है ना? यस, राजेंद्र सिंह के नाम से है ना, बच्ची है। सही है, करेक्ट आंसर बेटा। आगे इसको कंटिन्यू करें हम। यस सर। ठीक है बेटा, अब हेडिंग डाल दीजिए आप लोग, ऑपरेशन ऑन इंटीजर्स। मैं आपको सिखाऊंगा सर हमारा इंटी भी देख लीजिए।
हाँ, चंदा देवी करेक्ट आंसर बेटा, चंदा के नाम से जो भी बच्ची है करेक्ट आंसर। हाँ, लतेश कुमारी के नाम से जो बच्ची है करेक्ट है। तो बच्चों आप सभी ने हेडिंग डाल दिया, हेडिंग डाला आप सभी ने? यस सर। ओके बच्चों, हमको आप लोग ये बता दीजिए कि ऑपरेशन कितने तरीके के होते हैं गणित में? 4 टाइप्स। कौन 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 से बच्चों? जमा, गुणा, भाग, प्लस माइनस बेटा चैट सेक्शन में बताइए, ऐसे बताएंगे तो कोई भी बच्चा एक दूसरे की आवाज को सुन नहीं पाएगा। हालांकि जो आप लोग बता रहे हैं मैं समझ चुका हूँ आप लोग क्या बता रहे हैं, सभी का उत्तर सही भी है, ठीक है। तो बच्चों जो ऑपरेशन होते हैं वो 4 तरीके के होते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करेंगे हम लोग मल्टीप्लीकेशन से सीखना कि मल्टीप्लीकेशन क्या होता है। देखो बेटा, आप लोग जानते होंगे, ठीक है, मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ कि जो पूर्णांक होते हैं वो धनात्मक भी होते हैं, ऋणात्मक भी होते हैं, ठीक है, ऋणात्मक भी होते हैं बेटा, और शून्य वाला भी एक पूर्णांक होता है, ठीक है। तो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य, ठीक है। तो 3 प्रकार के पूर्णांक होते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य, ठीक। चलो अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ पे देखो ये पहला वाला 12 है, दूसरा वाला 4 है, यानी कि दोनों ही धनात्मक है। तो जब दो धनात्मक पूर्णांकों का बेटा, ठीक है, जब दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणा कराते हैं तो उत्तर भी हमेशा धनात्मक में आता है। इसको लिख लीजिएगा अगर आप नहीं जानते हैं तो 12 गुणे 4 कितना होता है? 48, ठीक है। 48 हाँ 48 आएगा। तो बच्चों ये प्लस में 48 आएगा या माइनस में? प्लस बहुत बढ़िया, तो सारे बच्चे रूल लिख लेंगे, है ना। रूल क्या होता है, मैं रुको चारों वाला रूल जो है, चारों रूल एक ही बार में सिखा देता हूँ। चारों रूल बेटा एक ही बार में सिखा देता हूँ। देखो, प्लस का गुणा प्लस में कराते हैं तो प्लस आता है, माइनस का गुणा माइनस में कराते हैं तो भी प्लस आता है, यानी कि सेम साइन होता है बच्चों। अगर मान लो सेम साइन है तो हमेशा क्या आएगा बेटा बताओ? प्लस में प्लस में आएगा। बहुत बढ़िया, आप लोग बोलते नहीं है ना, बोला करो बेटा, बोला करो। अब देखो चिन्ह अगर अलग अलग कर दिया जाए, मान लो एक प्लस को कर दिया जाए, एक माइनस को कर दिया जाए, या दूसरे वाले को माइनस में, तो माइनस आएगा। माइनस। बहुत बढ़िया। अच्छा बच्चों बताओ, क्या ये चीजें मैं सिखाया नहीं हूँ आप सभी को? यस सर। सिखाया हूँ ना अभी? इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोग का रिवीजन चल रहा है, तो आप लोग को एकदम तेजी से आंसर करना चाहिए, ठीक है, तेजी से आंसर करना चाहिए बेटा। ये देखो, ये जो मैंने लिखा है ये डिफरेंट लिखा है, डिफरेंट का मतलब होता है अलग अलग। तो जब अलग अलग चिन्ह होगा तो उत्तर हमेशा माइनस में आएगा। तो बच्चों क्या आप लोग सवाल करने के लिए रेडी हैं? दूसरे वाले का आंसर कौन बताएगा? हाँ बताइए। यस सर। दूसरे वाले का जल्दी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, दूसरे वाले का उत्तर बताइए चैट सेक्शन में, चैट सेक्शन में। माइनस। चैट सेक्शन में बताइए जल्दी से। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, मैं देख पा रहा हूँ सारे बच्चों का ठीक आ रहा है, सारे बच्चों का ठीक आ रहा है। तो बेटा देखो ध्यान से, जब चिन्ह अलग अलग होता है तो हमेशा माइनस में आता है, मैंने आपको सिखाया था और अभी भी सिखा रहा हूँ रिवीजन के तौर पर, ठीक है। तो देखो ये माइनस में है और ये जो 4 है वो प्लस में, तो 12 चौक 48 तो लिखोगे ही, चिन्ह अलग अलग है तो माइनस में आ जाएगा। अच्छा बच्चों इस वाले का उत्तर बताओ, तीसरे वाले का। सर प्लस 48। बहुत ही शानदार, ठीक है बेटा, प्लस का 48 आएगा, क्यों? क्योंकि सेम साइन है, सेम साइन है तो इसलिए प्लस का 48। अच्छा बच्चों प्लस लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? सर नहीं लिखते। ठीक है, तो मैं सर लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। बहुत बढ़िया, यही मैं जवाब सुनना चाहता था, लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। चौथा वाला बताइए बेटा, चौथा वाला बताइए। -48। बाकी लोग भी बताइए। सर -48। बहुत बढ़िया, क्यों क्यों -48 आएगा, क्यों आएगा? सेम अलग अलग है चिन्ह। बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो जो बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं जल्दी से ले लीजिए, क्योंकि मैंने आपको सिखा दिया है कि अगर समान चिन्ह रहेगा तो धनात्मक आएगा हमेशा उत्तर, और असमान यानी अलग अलग चिन्ह रहेगा तो हमेशा माइनस में आएगा, ठीक है। आगे बढ़े बेटा। यस सर। यस सर।
ओके बच्चों, चलो अब देखो ये 3-3 अंकों का गुणनफल है। 3-3 अंकों से आपको डरना नहीं है, आपको बस ये देखना है कि जो संख्या है वो सम है या विषम है, सम या विषम। अगर सम बार माइनस होगा, अगर सम बार माइनस, सम समझते हो ना, 2 4 6 8, अगर Yes, इस, sir. हाँ, अगर इस टाइप से अगर माइनस होगा तो हमेशा प्लस में आएगा। और मान लो माइनस की संख्या 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, यानी विषम बार हो तो हमेशा उत्तर माइनस में आएगा। अब देखो ये एक बार आ रहा है, दूसरी बार आया, तीसरी बार आया, बेटा माइनस कितनी बार आ रहा है? सर -30 3 बार। और 3 बताओ सम होता है कि विषम होता है? विषम विषम, विषम विषम होता है। तो जो उत्तर आएगा वो माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा? माइनस में। बहुत माइनस में आएगा। बहुत लाजवाब बेटा, बहुत लाजवाब। तो जल्दी से इसका उत्तर दीजिए चैट में, जल्दी से इसका उत्तर दीजिए चैट में। सही है, -30 आ रहा सभी का सही है। देखो बेटा 5 या 15, 15 दूना 30, 30 को आप लिख दो और फिर गिनना स्टार्ट कर देना। 1 बार, 2 बार, 3 बार। 3 को देख लेना सम है कि विषम, अगर विषम होगा तुरंत माइनस लगा देना, और अगर सम होगा तो प्लस लगा देना। सम वाला देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो बेटा माइनस कितनी बार आ रहा है? 2 बार 2 बार। 3 बार 2 बार। और इस माइनस को जो 2 बार आ रहा है इसको सम बोलेंगे कि विषम बोलेंगे? सम। तो उत्तर, सम तो उत्तर प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा? सर प्लस में तो जल्दी से इसका उत्तर बता दीजिए चैट सेक्शन में। बता दी। अच्छा बता दिया, चलो। तो 4 तियां 12, 12/96, बेटा 96 लिख दो। 2 बार आया है माइनस इसलिए प्लस में होगा, तो आप प्लस 96 लिखो या सिर्फ 96 लिखो, दोनों बातें ठीक है ना, दोनों बातें ठीक है बच्चों। अब मैं इसी प्रकार का, सर प्लस निकले की जरूरत तो नहीं है ना? नहीं, प्लस लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप नहीं लिखना चाहते तो हटा दीजिए। देखिए मैंने नहीं लिखा है एक बार में और ओके एक बार में लिखा। हाँ बच्चों, आप सभी लोग एक सवाल करने के लिए तैयार हैं? यस सर। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन। मैं तुरंत चैट सेक्शन बंद कर देता हूँ और पोल सेक्शन में ऑन कर देता हूँ। बच्चों गलत मत करिएगा, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ, रिवीजन क्लास है तो रिवीजन क्लास में गलतियां नहीं होनी चाहिए। इनफैक्ट रिवीजन क्लास में तो आपको और बेहतर ढंग से सीखना चाहिए और बेहतर ढंग से आपको उत्तर देना चाहिए। गलतियां मत करिएगा। बेटा आप लोग स्कोर जानना चाहते हैं? यस सर। ओके बेटा, तो स्कोर है, स्कोर कुछ इस प्रकार से है कि 15 बच्चों का करेक्ट है और 2 बच्चों का गलत हो गया। अब 17 बच्चे हो चुके हैं, 19 बच्चे हो चुके हैं, बहुत बढ़िया। 19 बच्चों का करेक्ट, 20 बच्चे हो गए हैं, बहुत तेजी से आप लोग बढ़ा रहे हैं, बहुत सही, बहुत सही बेटा। 20 बच्चों का सही है, 3 बच्चों का गलत है। इक्कीस बच्चों का करेक्ट हो गया, बहुत सही। बच्चों मैं पोल को बंद करूंगा। यस सर। यस सर। ओके बच्चों, मैं पोल को बंद करता हूँ और चैट को ऑन करता हूँ। चलिए इसका उत्तर बताइए कितना आएगा। देखो बेटा, एक संख्या माइनस में है, एक संख्या प्लस में है, यानी कि आप इसका उत्तर क्या लाओगे, माइनस में लाओगे या प्लस में लाओगे? माइनस बहुत सही, माइनस में। और 12 नवा कितना होता है? 108। बी वाला उत्तर सही होगा। बेटा एक और सवाल करोगे इसी प्रकार से? यस सर। चलो ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन, इस टाइप का मैंने सिखाया है। बच्चों सिखाया कि नहीं सिखाया मैंने? यस देखो लिखा क्या है, -7 गुणे -5, ठीक है।
फिर गुणे -2 गुणे -1, ये है आपका सवाल। अभी को किसने सही आंसर किया है? अभी को जस्ट बच्चों 12 बच्चों का सही है और एक बच्चे का गलत है। बाकी लोग भी उत्तर बताइए। बच्चों बाकी लोग भी उत्तर बताइए जल्दी से। 16 बच्चों का करेक्ट हो गया। अट्ठारह बच्चों का करेक्ट हो गया। ठीक है बच्चों, लास्ट के 5 सेकंड और फिर मैं पोल को बंद कर दूंगा। जिनको आंसर करना है जल्दी से जाइए, फिर जल्दी से जाइए और आंसर करिए जिनको आंसर करना है। ओके बेटा, अब मैं टाइम है ना समाप्त होने पे पोल को बंद कर रहा हूँ। पोल को बंद किया जाए बच्चों। यस सर। ठीक है बेटा। यस सर। ओके, तो पोल हो चुका है बंद। अब देखो बेटा, बताओ माइनस की संख्या कितनी बार है? सम बार है या सर सेक्शन चालू कर दो। सम बार है। और अगर सम होता है तो उत्तर प्लस में आता है या माइनस में आता है? प्लस में। प्लस में। बहुत बढ़िया, प्लस में। बहुत बढ़िया बच्चों। आपकी आवाज कट कट के आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर कट कट के आवाज आ रही है आपकी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो बच्चों, अब मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। ठीक है। तो बेटा इसका उत्तर क्या हो रहा था? ए वाला पार्ट आ रहा था ना, 70। यस सर। सर। चलो आगे कंटिन्यू करें। यस सर। ठीक है, अब मैं एक और सवाल देता हूँ आप सभी के लिए। ओके सर। चलो बच्चों, इस वाले सवाल को करके मुझे बताओ। मैं चैट को बंद कर देता हूँ और पोल को ऑन कर देता हूँ, ठीक है? तो बच्चों सवाल किया, मैं थोड़ा सा बड़े में लिख देता हूँ ताकि सारे बच्चों को दिखाई दे। देखो बेटा, लिखा है -11 गुणे -5, ये -5 है, गुणे -3। इस तरीके से सवाल है। मैं थोड़ा बड़ा बड़ा में लिख दिया ताकि सभी को दिखाई दे। गलतियां मत करिए चिन्ह की वजह से। अच्छा बच्चों, सारे बच्चे सीख पा रहे हैं ना चीजों को? यस सर। यस सर। चलो, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया।
अच्छा, जो बच्चा माइक ऑन कर रहे हैं या कर रही हैं, माइक मत ऑन करिए। सर स्कोर बता दो। बेटा स्कोर है 11, सॉरी 12 हो गया। हाँ, तो 12 बच्चों का ठीक है। और बच्चों इस वाले सवाल को सबसे अधिक बच्चों ने गलत किया है, वो संख्या है 5। 5 बच्चों ने गलत किया है अब तक का सबसे बड़ा नंबर। सर जी स्कोर बोर्ड बता दो। बेटा इस समय हो चुका है 14। 14 बच्चों का ठीक है और 6 बच्चों का गलत हो गया। बेटा इसको मैं डिलीट कर दूं, बंद कर दूं पोल को? यस सर। यस सर। Yes, sir. ठीक है बच्चों, तो मैं पोल को बंद कर देता हूं और चैट को ऑन कर देता हूं। आप लोग इसका उत्तर दे दीजिए चैट में, जल्दी से मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो बेटा, हमको बस इतना बता दो कि ये जो माइनस है वो सम बार है या विषम बार है? सोमवार। सर विषम बार। सोमवार। नहीं बेटा, विषम है। December. सर दिसंबर। हाँ, विषम बार है। और जब विषम बार है तो उत्तर हमेशा माइनस में आएगा या प्लस में आएगा? माइनस में। माइनस। ठीक है, अब देखो बेटा, 5 या 15 और 15 गुणे 11 कितना होता है बेटा? 165 होता है। यानी कि सही उत्तर जो होगा वो सी वाला पार्ट होगा। क्यों बच्चों, सी वाला ही ना होगा? यस सर। Yes, सर। यस बेटा, तो ये क्लास यहीं पे ओवर होती है। अब इसके आगे हम लोग कल, सॉरी कल बोल रहा हूँ, परसों, है ना, परसों हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो बताइए बच्चों, ये क्लास आज की कैसी रही आपको? सर बहुत अच्छी। लाजवाब, बहुत ही लाजवाब बच्चों। ठीक है, बाय इसके सर। आगे हम लोग, ओके बाय सर। बाय बस, सर, गुड नाइट। बाय बाय, टेक केयर। इसके आगे हम लोग आगे अब सीखेंगे। चलो बाय बाय, टेक केयर, ओके बाय। सर, बाय बाय।